अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद वर्ड के टाइप्स, उसके बाद है हमारा वर्ड सिलेबल। ठीक है, चलो देखते हैं लेटर क्या होता है हमारा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लेटर every symbol of alphabet is called letter. Every symbol of alphabet is called letter. और symbol or sign of any alphabetical unit is called letter. अभी जैसे देखो ना, ये हमारे ए है, जैसे A to Z हो गई, ये हमारे सारे, इनको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के ये लेटर्स हैं हमारे। जैसे उर्दू में अलिफ से या तक कहें या सिंधी में अलिफ से ये तक कहें, तो ये हमारे क्या हैं? लेटर्स हैं। हर लैंग्वेज में अपने हिसाब से उसकी लैंग्वेज होती है। जैसे ज़ुबान सिंधी में हमारा क्या कहते हैं? हम कहते हैं अक्षर। ठीक है, जैसे सिंधी में कहते हैं, जैसे उर्दू में हरूफ कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। उसके बाद है हमारा वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। भाई हम ग्रुप ऑफ लेटर्स देखें ना, जब ये लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स मिलकर हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड मिलकर क्या बनता है? हमारा ग्रुप लेटर्स मिलकर हमारा वर्ड बनता है। अब ये डेफिनेशन में देखें, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ऐसा लेटर्स का मजमुआ जो मिलकर हमें एक स्पेसिफिक वर्ड बना के दे, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अभी यहाँ पर देखें, जैसे A + N इज इक्वल टू क्या हुआ? N। जैसे P + E + N, इन तीनों लेटर्स को हमने क्या किया है? तीनों लेटर्स को जोड़कर हमने एक वर्ड बनाया जिसकी माना है पेन। जैसे ये हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। ठीक है, इस तरह से जैसे एप्पल हो गया आपका, जिस तरह से जैसे आपके बुक हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? लेटर्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं? लेटर्स हैं। लेटर्स मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। उसके बाद ये देखिए ना, वर्ड टाइप्स, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब ये क्या होते हैं? मैं आपको ये सिंपली समझा रहा हूँ कि सिंपल वर्ड वो होते हैं जो एक वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे एक वर्ड पर, जैसे एंट हो गया, जैसे कट हो गया, जैसे पुट हो गया। अब ये एक वर्ड पर मुश्तमिल है। ये किस पर मुश्तमिल है? एक वर्ड पर मुश्तमिल है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो टू डिफरेंट वर्ड्स मिलकर दोनों में आपस में कंपाउंड करें, तो उनको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे आपका ऊपर मैंने लिखा है सन प्लस लाइट, ये क्या बन गया? सनलाइट। उसके अलावा देखें मून लाइट, MOON, मून LIGHT। अब लाइट की बना है रोशनी, मून की बना है चांद की रोशनी। अब ये देखो ना, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया? हमारा कंपाउंड वर्ड गया। कंपाउंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कॉम्प्लेक्स वर्ड वो होता है जो डिफरेंट वर्ड्स का बना होता है। जैसे अब देखो सन, इन, लॉ। अब सन की माना क्या हुई बेटा? इन की माना हुई में या अंदर, लॉ की माना है कानून। अब जब हम तीनों को हमने एक कंपाउंड करके लिखा है तो इसकी माना मिल रही है हमें सन इन लॉ। जैसे आपका दूसरा होता है फादर इन लॉ। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड्स। आगे देखो वर्ड के सिलेबल, देखो वर्ड के सिलेबल हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किए थे। मोनोसिलेबल वो होते हैं जो कि वन मूवमेंट ऑफ आवर टंग, हम अपनी ज़ुबान की एक मूवमेंट से पढ़ जाएं। जैसे आपका हो गया कट, जैसे आपका हो गया पुट, जैसे आपका हो गया इन। अब ये देखो एक ज़ुबान की मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं। डायसिलेबल वो होते हैं जो दो वर्ड्स पे होते हैं, जैसे एप्पल हो गया। ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया। इस तरह से जो हमारे होते हैं डायसिलेबल होते हैं। ट्राइसिलेबल भी इसी तरह से जो ज़ुबान की तीन मूवमेंट्स के साथ हम पढ़ें उनको हम बोलते हैं ट्राइसिलेबल। क्या बोलते हैं? ट्राइसिलेबल। जैसे देखो कम्युनिकेशन तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसमें और एक वर्ड है प्रोडक्टिव। अब ये हमारा ट्राइसिलेबल है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, डेली में, रोज़मर्रा में आप बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए पॉलीसिलेबल वो होते हैं जो हमारे ज़ुबान की मैनी मूवमेंट्स के साथ,
मैनी मूवमेंट्स, हमारी जुबान जो है बहुत मरतबा चुप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनी मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पॉन्सिबल हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम वर्ड के काइंड्स। वर्ड के काइंड्स में हमारा दूसरा लेक्चर होगा ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम सबसे पहले नाउन को डिस्कस करेंगे, फिर हम नाउन के केसेस को डिस्कस करेंगे, नाउन के केसेस के बाद नाउन के काइंड्स को करेंगे, फिर नाउन के नाउन नंबर को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा फिर हम प्रोनाउन को करेंगे, फिर प्रोनाउन का भी इसी तरीके से हम सारे काइंड्स केसेस सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।